हेलो एंड वेलकम बैक टू जीवी फाउंडेशन। हम संस्कार जोशी और बायोलॉजी ट्यूटर एंड मेंटर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगले 10 मिनट आपने मुझे दे दिए तो आप और बढ़िया हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। क्लास 9th का ये चैप्टर है, टिश्यूज चैप्टर 6। आपको टिश्यूज के बारे में बेसिक्स में वो बताऊंगा, टिश्यूज की क्लासिफिकेशन बताऊंगा, टिश्यूज की नेमिंग बताऊंगा। लेकिन टिश्यूज की अगर डिटेलिंग जाननी है तो आपको जीवी फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, ये आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, ये प्लांट टिश्यूज का चार्ट है। आप देख सकते हैं कितनी टिपिकल टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स। सिर्फ ये प्लांट टिश्यूज की टर्म्स की नेमिंग है। तो आपको अगर डिटेलिंग जाननी है, इसको मैं एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके डिटेल आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर्स के अंदर, जो कि जीवी फाउंडेशन में आपको एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद आप पूरा लेक्चर देख पाएंगे। आज हम सिर्फ इन बेसिक नाम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू का, जैसे कि इंटरकैलरी मेरिस्टम लिखा है, तो ये नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। सिर्फ आज एक हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम 10 मिनट के अंदर समझेंगे कि प्लांट टिश्यू जनरली होते क्या है। अच्छा, पहले तो प्लांट टिश्यू पढ़ने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं टिश्यूज क्या होते हैं। नहीं भी पता तो मैं आपको बताता हूं टिश्यूज क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यूज होते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस। कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप है सेल का जो साथ में आकर के किसी कॉमन कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए उनकी शेप एंड साइज भी सेम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग सिमिलर शेप एंड साइज एंड दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज नॉन एज टिश्यूज। अच्छा, ये तो बेसिक्स हो गया टिश्यूज के बारे में। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि कॉम्प्लेक्सेस बॉडीज में टिश्यूज क्या होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। जैसे एनिमल में बहुत टाइप की वैरायटीज होती है टिश्यूज की, प्लांट में बहुत टाइप की वैरायटीज होती है टिश्यूज की। तो आज हम बेसिकली ये जानेंगे कि प्लांट के टिश्यूज कितने होते हैं, उनकी नेमिंग क्या होती है। उनकी डिटेल पढ़ने के लिए अगेन मैंने आपको बताया, आपको एनरोल करना पड़ेगा जीवी फाउंडेशन पे, जहां पर आपको हमारा पूरा कोर्स मिलेगा, जहां से आप एक एक बारीकी से चीजें पढ़ सकते हैं। आज सिर्फ हम एक आउटलाइन समझेंगे कि प्लांट टिश्यूज होते क्या है। ओके, अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यूज का, जो आपको शायद पूरी तरह ना दिख पा रहा हो या फिर आपको देख के टफ लग रहा हो, तो उसको मैं आसान भाषा में सिंप्लीफाई कर देता हूं। अच्छा, आप देखेंगे अभी मैंने बताया कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन विच आर हैविंग अ सिमिलर शेप एंड साइज। के मतलब क्या है कि वो बहुत सारी सेल जिनकी शेप एंड साइज सेम है और वो साथ में मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब क्या है, टिश्यूज हो जाते हैं। अब हम स्पेसिफिकली किसके अंदर आ जाते हैं, प्लांट टिश्यूज के अंदर। अच्छा, ओके, अब प्लांट टिश्यूज के अंदर कितने कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनकी नेमिंग क्या होती है, वो हम समझेंगे। ओके, प्लांट टिश्यूज को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट टिश्यूज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, अब यहां से आप समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंस क्या होती है। अब देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो सारे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू रीजनरेट, टू डिवाइड, टू डिफरेंशिएट। कहने का मतलब है कि इसके अंदर वो वाली सेल्स होंगी, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी जिनके अंदर कैपेसिटी है कि डिवाइड करके नई सेल्स को बना सके। समझ में आ रही है बात। अच्छा, आप बेसिकली आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा या फिर अपने प्रायर नॉलेज से आप ये बता सकते हैं कि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उस रीजन में पाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उस रीजन में पाए जाएंगे जहां पर प्लांट को ग्रोथ मैक्सिमम करनी है। क्यों, मैंने बताया कि सर इसकी जो सेल्स हैं, इन सेल्स के पास एबिलिटी है टू डिवाइड। अच्छा, जिनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड, ये मतलब, इनका मतलब क्या है कि ये डिवाइड करके नए पार्ट्स बना सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर प्लांट में ऐसी कौन सी पोजीशंस होती है जहां पर मैक्सिमम डिवाइडेशन कैपेबिलिटी जरूरी है। तो आप बोलोगे कि सर एक तो रूट की टिप, एक शूट की टिप। कहने का मतलब क्या है कि रूट की टिप और शूट की टिप ये मैक्सिमम डिवाइडिंग फैक्टर्स हैं। वहां पर वो जो पार्ट है, जैसे रूट की टिप हो गई और शूट की टिप हो गई, वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ज्यादा
पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, रूट की ग्रोथ कहां से होगी? रूट की टिप से होगी। और शूट यानी कि जो स्टेम का पूरा सिस्टम है, शूट की ग्रोथ कहां से होगी? उसके टिप से हो जाएगी। मतलब आज के बाद प्लांट की जो टिप्स होती हैं, चाहे वो शूट की टिप हो या रूट की टिप हो, वहां पर पाए जाने वाले टिश्यूज का क्या नाम हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू के बाद। अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझ चुके हैं तो परमानेंट टिश्यू आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये वो सेल है जो डिवाइड कर सकती हैं और डिवाइड कर करके नए सेल्स, नए टिश्यूज बना सकती हैं। तो ये वो सेल्स और वो टिश्यूज हो जाएंगे जिनके अंदर डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं है। मतलब ये एक बार डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, ये आगे फर्दर अपनी लाइफ में कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब देखिएगा, ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फर्दर मैं पार्ट बता देता हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है रूट एपिकल या फिर शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि मैंने बताया रूट या शूट के एपेक्स पे पाए जाएंगे, तो ये हो जाता है एपिकल मेरिस्टम, जो टिप पे पाया जाएगा। एक हो जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक हो जाता है लेटरल मेरिस्टम। इनके बारे में डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने सेम आपको बता रखा है। हम पूरे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसमें एक एक बारीकी से बताएंगे कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है और लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। आज के क्लास में हम सिर्फ इसके आउटलाइन दे रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम होता है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है और एक लेटरल मेरिस्टम होता है। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में कि परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यूज भी फिर फर्दर डिवाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में, जिसमें एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब एक वो टिश्यूज हैं, देखो दोनों टिश्यूज ऐसे जो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं जो सिंपल हैं परमानेंट टिश्यूज, और एक ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जिनकी सेल्स डिफरेंट हैं, उनका जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है, उनकी सेल वॉल में डिपोजिशन डिफरेंट है, किसी में लिग्निन है, किसी में सुबेरिन है, तो इस तरीके के डिपोजिशन मिलते हैं। लेकिन सिंपल में क्या होता है कि उनका जो शेप, सेल की शेप एंड साइज है वो फिक्स्ड होती है, कि मतलब ये सेम सेल की जो सेम है, सेम शेप एंड साइज है। किसी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा है, किसी में इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा है, किसी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम है। इस तरीके का डिवाइडेशन होता है सिंपल में। अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी फिर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हो जाता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये सब डिटेल में आपको हम वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फिर फर्दर 2 टाइप के हो जाते हैं, जिसमें आ जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये कंडक्टिविटी के बेसिस पे। अब ये आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। अब आप ये हम चार्ट में चलेंगे, जैसे जो आपको पहले हमने चार्ट दिखाई रहा वो चार्ट, यही चार्ट मैंने वहां पर सिंपल लैंग्वेज में समझाया, यही चार्ट आपको यहां से मैं समझा देता हूं कि प्लांट के टिश्यूज हैं। देखिए, प्लांट टिश्यूज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक यहां पर डिवाइडेड है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फर्दर फिर डिवाइडेड है, क्योंकि आपके बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये अभी आपके हायर क्लासेस में आएगा। तो मैंने अभी आपको जो बताया वो बेस्ड ऑन द पोजीशन इन प्लांट बताया। कौन सा? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। अब इधर आके देख लीजिए आप। अब परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, तो परमानेंट टिश्यूज भी फिर मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि 3 टाइप के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये तो कौन से हो गए? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये सपोर्टिंग के साइड में आप ऐड कर सकते हैं इसे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, इसके अलावा हमने कंडक्टिव टिश्यूज की बात करी थी, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 पार्ट मैंने बताया, एक तो जाइलम है और एक फ्लोएम है। आपने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जाइलम जो होता है और वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। इनके अंदर फर्दर बहुत डिवाइडेशन है, बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये सारी चीजें हम अपने बैच में पढ़ेंगे, जो बैच हम चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैंने आपको एक आउटलाइन बता दिया प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन कर सकते हैं जीवी फाउंडेशन हमारे बैच को, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का एंड आप एक्सेस कर सकते हैं। टू एनरोल नाउ